हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है, फोर साइड्स बॉन्डेड बाय फोर साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होते हैं। जैसे ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, फोर साइड्स है, ए बी सी डी, ठीक है। या फोर साइड्स के और क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा? ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बना है, या फिर ये एक पैरेललोग्राम। ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनके ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, या फिर और क्या हो सकता है? ये स्क्वायर, फोर साइड्स, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। या फिर रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इनके ये अलग अलग नाम होते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, और एक ट्रेपीजियम भी होता है, ये ट्रेपीजियम, ठीक। तो देखो इनके प्रॉपर्टीज क्या है, पहचान क्या है। जैसे ये ए बी सी डी रिएक्टेंगल है, ठीक है। रिएक्टेंगल में क्या होता है? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। और पैरेललोग्राम में भी यही होता है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में 90 डिग्री। पर पैरेललोग्राम में ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इसका इक्वल होता है, ये डिफरेंस होता है। और एक डिफरेंस क्या होता है? डायगोनल्स में, ये बीडी और एसी इसके डायगोनल्स है। रेक्टेंगल का डायगोनल्स क्या होता है? दोनं डायगोनल्स इक्वल होते हैं और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे देखो, ये ओ है, ओ ए ओ सी इक्वल होता है, और ओ बी और ओ डी इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? दो डायगोनल बीडी और एसी एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पर इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ए ओ सी इक्वल है और ओ डी और ओ बी इक्वल है। तो दोनों के डायगोनल में क्या डिफरेंस है? दोनों बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में क्या दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे ही हम आ जाते हैं अब स्क्वायर और रोम्बस में। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। वो तो रोम्बस में भी होता है ऑल साइड्स इक्वल। तो डिफरेंस क्या होता है? इसका ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं, बट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये होता है डिफरेंस। और क्या डिफरेंस होता है? डायगोनल में देखो, ये जैसे ए बी सी डी है, डायगोनल एसी और बीडी ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल होते हैं। और यहां पर 90 डिग्री बनाता है दोनों डायगोनल्स। रोम्बस में क्या होता है? डायगोनल में देखो, ये डायगोनल तो 90 डिग्री बनाते हैं जैसे स्क्वायर में भी बनाते थे, पर स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते थे,
पर इसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस में ये होता है रोम्बस, रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, एक छोटा एक बड़ा होगा, ठीक है। और राइट एंगल में ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल स्क्वायर के, पर स्क्वायर डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। अब आ जाते हैं ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ट्रेपीजियम का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक ही ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं उसके पैरेलल होते हैं, और दूसरा जो ऑपोजिट साइड्स होता है वो नॉन पैरेलल होता है, और इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, माने किसी भी रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल है, देखो एंगल ए इज इक्वल टू दे दिया है 3x ले लो, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 9x और एंगल डी इज इक्वल टू 13x ले लो। फिर लिखो वी नो दैट सम ऑफ फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 करके फिर लिखोगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब इनका वैल्यू रख दो, ये 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू आ गया 12, तो x का वैल्यू यहां पुट कर दो, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 13 इंटू 12। तो मल्टीप्लाई कर दो, अब आ जाएगा आंसर 3 इंटू 12 ये हो जाएगा 36, 5 इंटू 12 30, 9 इंटू 12 108 डिग्री लगा लो, 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 156 डिग्री, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो क्या बोला है, पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो जो है वो रेक्टेंगल होगा। ये ए बी सी डी ये अभी पैरेललोग्राम दिया है और इसके डायगोनल्स बोले हैं इक्वल है, ठीक। तो इसको हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। एक चीज याद रखो, पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ऑल एंगल्स मस्ट बी 90, सभी एंगल उसके 90 होंगे, तो सभी एंगल 90 होंगे तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले हमको इसका पैरेललोग्राम का एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो देखो इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये एक ट्रायंगल है जो मैं रेड कलर में सेट कर रहा हूं और एक एंगल ट्रायंगल ये ब्लैक वाला दिख रहा है जिसका कॉमन बेस AB है। ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये दो ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ABC ये दो ट्रायंगल को, बहुत सिंपल है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो होगा
ये दोनों साइड को इक्वल ले लो, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये ए बी कॉमन है, रेड वाले में भी है, ब्लैक वाले में भी है, और ए सी और बी डी इक्वल है, ये गिवन है। तो साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो प्रूफ कर दो कॉन्ग्रुएंट। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन में लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सभी में रीजन लिखना जरूरी है, गिवन वगैरह आप अपने से लिखोगे, ठीक है, मैं सिर्फ प्रूफ करा रहा हूं। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, कॉमन है दोनों में, देखो ये ए बी, अच्छा, और ए सी बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, डायगोनल्स इक्वल बोला है, गिवन, therefore triangle A B D congruent, triangle A B C किससे congruent हुए, साइड 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 से congruent हो गए, congruent हो गया तो क्या होगा, रेड वाला ट्रायंगल का एंगल A और ब्लैक वाला ट्रायंगल का एंगल B, ठीक है, इक्वल हो गए सीपीसीटी से, ये रेड वाला ट्रायंगल का एंगल A और ब्लैक वाला ट्रायंगल का एंगल B, तो लिखोगे therefore एंगल A is equal to एंगल B by CPCT corresponding part of congruent triangle, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, देखो पैरेललोग्राम का जो है एडजेसेंट साइड एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, तो लिखोगे सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, और A और B इक्वल है तो दोनों को एंगल A प्लस एंगल A लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180, तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 हो गया, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, एंगल A इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट करोगे डिवाइड हो जाएगा 180 से, कैंसिल होके 90 डिग्री आ गया, ये एंगल A 90 डिग्री आ गया। अब आप अपने कॉपी में लिखो, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 90 देन ऑल एंगल्स मस्ट बी 90, therefore A B C D is a rectangle। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। तो एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोला है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी इसके अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे राइट एंगल में, ये राइट एंगल में बाइसेक्ट करे, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको प्रूफ करना है ये रोम्बस होगा। तो रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है मैं बताया हूं इसके पहले वीडियो में, कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ऑल साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये एक रोम्बस हो जाएगा। तो चलो इसको A B C D ले लेते हैं और इसको O ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल, ये डार्क कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला रेड वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल AOB एंड BOC, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल में क्या है देखो, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OB, दोनों में कॉमन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको एंगल 1 ले रहा हूं, इसको एंगल 2 ले रहा हूं, या पूरा पूरा लिख दो, छोटा सा ही है। तो लिखोगे OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, गिवन बाइसेक्ट कर रहा बोला है, गिवन लिख दो। उसके बाद एंगल AOB
एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OB कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, CPCT, corresponding part of congruent triangle. Now अब सिमिलरली भी लिख सकते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, सिमिलरली लिख दो BC इज इक्वल टू CD, सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू AB, ठीक है। सिमिलरली इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब लिखेंगे देयरफॉर साइड्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, both sides are equal, therefore ABCD is a rhombus। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, पढ़ो और अच्छे से समझो। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें हमको एक स्क्वायर ये दे दिया है कि बोला है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है ABCD गिवन में, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, इसके डायगोनल्स जो है इक्वल है, ये एक चीज प्रूफ करना है। दूसरा चीज प्रूफ करना है ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, माने ये OA OC इक्वल है और OB और OD इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और एक चीज प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। हमको इसमें 3 चीज प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको गिवन में क्या है, बोल दिया है ABCD इज ए स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये ट्रायंगल ABD और ABC, ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तो दोनों डायगोनल्स जो है इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दो ट्रायंगल में देखो क्या क्या पॉइंट्स है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। BC इज इक्वल टू BD, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। तो लिखोगे पॉइंट्स BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए, ऑल साइड्स आर इक्वल या ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, ये रीजन लिखना जरूरी है। उसके बाद लिखोगे एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD ईच 90 डिग्री रीजन में लिख लो, 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में। उसके बाद AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AB कॉमन रीजन में लिखोगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड से, रीजन सब लिखना जरूरी है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD,
AC इज इक्वल टू BD CPCT, रीजन सब लिखोगे। ये एक प्रूफ हो गया, प्रूफ, एक चीज प्रूफ हुआ। अब क्या प्रूफ करना है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, माने OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ये प्रूफ करना है। उसके लिए देखो, ये शेडेड ट्रायंगल और ये शेडेड ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, देखो ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 ले रहा हूं और ये वाला एंगल 2 ले रहा हूं, और ये 3 और ये एंगल को मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये एंगल 1 2 इक्वल होगा, 3 4 इक्वल होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। ये स्क्वायर का ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। 2 पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट और चाहिए हमको, तो AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो तीनों पॉइंट मिल गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, CPCT से OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD हो गया। यही प्रूव करना था। तो लिखोगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पॉइंट्स मैं बता दिया हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स, रीजन सब में लिखोगे। मैं अगर लिखना भूल भी जाऊं तो आप लोग जरूर लिखोगे। अच्छा, और क्या है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, all sides are equal, sides are equal, ठीक है, सभी साइड इसके इक्वल होंगे, ठीक है। दिख रहा है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, या फिर सब कोई अपना रीजन ब्रैकेट में लिखोगे, एग्जाम में रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। अच्छा, और क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, देखो कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर पढ़ाया हूं ट्रायंगल का, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना उस सीखोगे सबसे पहले वो वीडियो को देख के। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर क्या होगा, ये OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। ये नीचे वाला ट्रायंगल का OA, ऊपर वाला ट्रायंगल का OC इक्वल है, नीचे वाला ट्रायंगल का OB, ऊपर वाला ट्रायंगल का OD इक्वल होगा। लिख लो, मैंने बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर OA is equal to OC and OB is equal to OD, CPCT प्रूफ। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। तो चलो, एक एंगल को राइट एंगल कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अब देखो, दो ट्रायंगल फिर से हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल तो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये ट्रायंगल को देखो, ये रेड वाला ट्रायंगल को ये सेट किया हूं, रेड ट्रायंगल, और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ये एंगल 1 है, ये 3 है, ठीक है। ये रेड वाला ट्रायंगल और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो सबसे पहले, उसके बाद 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो मैं यहां पर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल
यहां लिखोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ये दो ट्रायंगल में क्या है देखो, OA इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, OA इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। देखो यहां रीजन में लिखोगे, अभी हम लोग प्रूव किए हैं, यहां पर देखो ये। और दूसरा क्या होगा, OB इज इक्वल टू OB, कॉमन रीजन में लिखोगे, OB देखो कॉमन है दोनों में। और क्या है, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। ये ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यहां रीजन लिखोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है कॉमन, और ये क्या था, OA इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड से। देयरफॉर क्या होगा, ये एंगल 1 2 3 4 हो गया, ये एंगल को मैं 5 और 6 ले रहा हूं। देखो ये एंगल को मैं 5 ले लिया हूं और ये एंगल को 6 ले लिया हूं, ठीक है, 5 और 6। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 CPCT। अब देखो ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, तो लिखोगे कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर रीजन में, लीनियर पेयर, ठीक है। ये देखो एक लाइन के ऊपर है तो दोनों का सम 180 होगा, 5 और 6 इक्वल है तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 लिख दो इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 2 को शिफ्ट कर दोगे ये आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल 5 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। हमने इसमें क्या क्या प्रूफ किए, सबसे पहले प्रूफ किए कि डायगोनल्स इक्वल होता है स्क्वायर का, फिर प्रूफ किए हैं ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ये राइट एंगल है, राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and bisect each other at right angle then it is a square। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या क्या दिया है हमको। बोला है ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल जो है इक्वल है बोला है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं ऐसा बोला है, और ये हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, ABCD ये और O में ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो हमको ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करना है और ये 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। हमको डायगोनल्स इक्वल बोल दिया है और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल में, इतना बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ये दो शेडेड ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है, पॉइंट्स है हमारे पास OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC गिवन, उसके बाद OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB ये भी गिवन। उसके बाद देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है,
माने AOD इज इक्वल टू COB, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COV, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल AOD, ये एंगल को बीच में लिखना, ठीक है, AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये एंगल वाला टर्म को ये बीच में लिखना। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हुआ, AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, रीजन क्या लिखोगे, CPCT, ये हुआ रीजन। अच्छा, नाउ अब ये ब्लैक वाला ट्रायंगल और ये रेड सेट कर रहा हूं, ये रेड वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, ये रेड वाला ट्रायंगल और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है, देखो, इन ट्रायंगल AOB, in triangle AOB and triangle AOD, ये दोनों ट्रायंगल, रेड वाला और इधर ये ब्लैक वाला, ये दोनों ट्रायंगल। तो पॉइंट्स हमारे पास है, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD गिवन, सभी में रीजन देना जरूरी है। उसके बाद एंगल, ये दोनों एंगल राइट एंगल गिवन है, बोला है, तो BO AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ये भी है गिवन, पिच 90 डिग्री, पिच 90 डिग्री, ये भी दे दिया। और एक क्या है, OA इज इक्वल टू OA, दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हुआ, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ठीक है, और सिमिलरली ये दोनों को भी हम साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू BC, सिमिलरली यहां लिख दोगे, सिमिलरली BC इज इक्वल टू BC, ठीक है। अच्छा, इसको ले लेते हैं 1, ये 1, ये दोनों इक्वल है, और इसको ले लेते हैं 2, अच्छा ये भी CPCT, इसको ले लेते हैं 2, और सिमिलरली जो किया है इसको ले लेते हैं 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या होगा, चारों साइड इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देखो ये तीनों साइड्स, ये चारों साइड्स इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, ABCD अभी रोम्बस प्रूफ हुआ, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर एक 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो सभी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो ABCD एक स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ABD या ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो कौन सा दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है, और ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा दोनों जो ट्रायंगल,
ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमको सारे साइड्स मालूम है। देखो AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD गिवन, ये हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है, डायगोनल्स इक्वल है। उसके बाद AB AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव। उसके बाद AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD ABD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करना है, यहां पर मैं मिटा रहा हूं। मैं जब भी पढ़ाता हूं तब अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखा करो, ठीक है, और उससे क्वेश्चन को देखा करो। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल का एंगल ए और ये वाला ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए therefore angle A is equal to angle B, CP corresponding part of congruent triangle। अब लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ठीक, क्यों 180 होगा? क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस का एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो और एंगल A प्लस एंगल A लिख सकते हैं क्योंकि A और B दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो डिवाइड हो जाएगा 180 से, तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे? सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। रोम्बस का अगर एक एंगल 90 होगा तो सारे एंगल्स 90 होंगे, ठीक है। तो लास्ट में भी लिख दोगे सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको डायग्राम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में और बोला है डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that फर्स्ट में दिया है it bisect angle C। क्वेश्चन को पढ़ के देखो, पहले ये बोला है पैरेललोग्राम है और AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। हमको प्रूफ करना है AC C को भी बाइसेक्ट करेगा। इसको 3 और इसको 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो 1 2 इक्वल है और प्रूफ करना है 3 और 4 इक्वल है, हमको प्रूफ करना है। और ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी मालूम है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। अब हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ कैसे करेंगे? एक पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, माने ये एडजेसेंट साइड होते हैं, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। याद रहेगा, एक पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमको रोम्बस सेकंड वाले में रोम्बस प्रूफ करना है ना। फर्स्ट वाले में तो इसको इक्वल करना है, तो चलो कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल होगा। AB इज इक्वल टू CD, तो लिखोगे सिंस AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD, BC पैरेलल AD लिख लेना डिवीजन में, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये 1 और ये 4 होगा इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, वैसे ही 2 और 3 इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल। Similarly, angle
2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। ठीक, अच्छा अब लिखोगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन 1 और 2 इक्वल है, तो देयरफॉर 3 और 4 भी इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, ठीक है ना, 1 के इक्वल 4 है, 2 के इक्वल 3 है, 1 और 2 इक्वल है, देयरफॉर 3 और 4 इक्वल हो गए। तो यही हमको प्रूफ करना था फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाला है। तो लिखोगे देयरफॉर, जैसे क्वेश्चन में बोला है, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, अच्छा अब देखो सेकंड क्या बोला है, ये एक प्रूफ हो गया। बोला है ABCD इज ए रोम्बस, तो रोम्बस होने के लिए क्या होगा, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो इसको 1 2 और ये 3 ले लो, 1 2 और 3। ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा, ये सब एंगल्स इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा, एंगल 1 और 3 भी इक्वल होगा। सिंस लिख दोगे, सिंस एंगल फ्रॉम 1 to 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सब इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा फिर लिखोगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये 1 और 3 भी इक्वल है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ये एक थ्योरम होता है, इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट, तो इक्वल यहां रीजन में लिख दोगे, इक्वल एंगल्स हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाने से क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम बोला है ना, तो पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो लिखोगे यहां पर देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, ABCD इज ए रोम्बस सो दैट डायगोनल्स AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। एकदम सिंपल सा है, देखो ये एक रोम्बस है, ये ABCD ले लेते हैं, रोम्बस माने ऑल साइड्स इक्वल होगा उसका। हमको क्या प्रूव करना है, ये AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, ये प्रूव करना है, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है AC, माने 1 और 2 ले लेता हूं एंगल, ये दोनों इक्वल है, और 3 और 4 इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है।
ठीक है, क्वेश्चन में देखो 1 और 2 को ये एंगल इक्वल प्रूव करना है, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल। तो इसमें इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एसीडी, एसीडी, ये नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक। तो क्या है हमारे पास पॉइंट्स, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी इक्वल है, ऐसा नहीं लेना, ऐसा लोगे तो ऑल्टरनेट इक्वल प्रूफ होगा, ठीक है, इस तरह से लेना, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, और ये कॉमन, ठीक है, तो ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सीपी सीटी से हो जाएगा। तो लिखोगे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल रीजन में। उसके बाद BC इज इक्वल टू सी डी, BC इज इक्वल टू सी डी, सेम रीजन। उसके बाद AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इससे हुए साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए, तो सीपीसीटी, सीपीसीटी। अच्छा, एक चीज प्रूफ हो गए, लिख दोगे देयरफॉर एसी बाइसेक्ट, देयरफॉर एसी bisects angle A as well as angle B, as well as angle C। अच्छा, अब हमको ये भी प्रूव करना है BD, सिमिलरली ऐसा ही करोगे, तो देखो ये मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये डायगोनल को ले रहा हूं, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये रेड वाला ट्राइंगल नीचे वाला और ये ऊपर ब्लैक वाला ट्राइंगल को देखो, ठीक है, ये इसको देखने की अब जरूरत नहीं। तो यहां पर मैं 4 हो गया, 5 6 7 8 ले लेता हूं, सेम ऐसा ही प्रूव करेंगे, जैसे इसको प्रूव किया है ना वैसा ही प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीडी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ऊपर वाला ब्लैक वाला बीसीडी, बीसीडी, ये अब दो ट्रायंगल में तो क्या होगा, जैसे इसमें किए थे वैसे ही ये इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, रीजन में यही रीजन, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। उसके बाद AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, सेम रीजन, और BD इज इक्वल टू BD कॉमन, BD इज इक्वल टू BD कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड साइड से, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. Therefore, BD bisect
bisects angle B as well as angle D. Proved. Next question. Question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that first में है कि ABCD is a square और second diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो क्वेश्चन को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखो क्या बोला है। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इसको अभी एक रेक्टेंगल बोला है ए बी सी डी, और बोला है एसी जो डायगोनल है ये ए को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इतना दे दिया है। तो ये और ये इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, इतना हमको दे दिया है। तो हमको ये क्या प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। देखो रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, ये साइड जितना है ये भी साइड उतना ही हो जाए, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको इसका ये एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। गिवन में क्या है 1 2 और 3 4 इक्वल है, हमको गिवन में दे दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमको दिया है। और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल है 90 डिग्री तो है ही रेक्टेंगल में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC and triangle ACD, ACD, ये दो ट्रायंगल में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रीजन में गिवन, फिर AC इज इक्वल टू AC कॉमन, उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन, ये AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है दोनों एंगल को बोला है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD किससे हुए, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ये तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू AD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD, CPCT। So since adjacent sides are equal, therefore all sides are equal. Since adjacent sides are equal, therefore all sides are equal. All sides are equal. ठीक है, all sides are equal. Therefore देखो हमको क्या प्रूव करने बोला था, ये स्क्वायर प्रूव करने बोला था। Therefore ABCD is a square. Therefore ABCD is a square. Is a square. Proof. अच्छा, अब हमको सेकेंड में प्रूफ करना है। देखो अपने बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो सेकेंड क्या प्रूफ करने बोला है, बोला है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो लिखोगे इन ए स्क्वायर, इन ए स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट, diagonal bisect
बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करता है डायगोनल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डायग्राम में ये एक डायगोनल बना लो, देयरफॉर बुक में जो लिखा है देख लो, लिख दो, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B as well as angle D, proved, ठीक है, अच्छे से समझो, ठीक है, समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करो, रिवर्स करके देख के समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, डायग्राम दे दिया है तुमको, और फर्स्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, सेकेंड में प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ, थर्ड है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, फोर्थ प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू CPU एंड फिफ्थ में प्रूफ करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। डायग्राम में देखो, तो सबसे पहले हमको क्या बोला है, फर्स्ट वाला हमको बोला है कि ये दोनों रेड वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है, ये रेड वाला ट्रायंगल जो मैं बनाया हूं, ये दोनों रेड शेडेड ट्रायंगल जो है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या है हमारे पास पॉइंट, ये वाला एंगल BC और AD इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होता है। उसके बाद क्या है देखो, BQ इज इक्वल टू PD, ये BQ और PD, ये PD और BQ ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। एक पॉइंट और चाहिए, तो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसमें ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंगल, इसको मैं ले लेता हूं 1, ये दिख रहा होगा 1, और इस एंगल को ले लेता हूं 2, ठीक, 3 पॉइंट मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों रेड वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला है, तो लिख दो इन ट्रायंगल APD ट्रायंगल CQB, ये दो ट्रायंगल रेड वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पॉइंट हमारे पास है BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD ऑल्टरनेट एंगल, उसके बाद एंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसका रीजन होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये होगा ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद BQ इज इक्वल टू PD, BQ इज इक्वल टू PD गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, एक प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। और सेकेंड अब देखते हैं, सेकेंड में हमको क्या प्रूफ करने बोला है, AP इज इक्वल टू CQ, AP और CQ इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लिखोगे सिंस ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर लिख दो सिंपलिसिटी से ये इक्वल होगा AP इज इक्वल टू CQ, CPCT प्रूव्ड। अच्छा थर्ड देखते हैं,
थर्ड हमको बोला है ए क्यू बी, इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला है। देखो ए क्यू बी, ये ए क्यू बी, ये वाला मैं ब्लू सेट कर रहा हूं, ए क्यू बी और सीपीडी, ये सीपीडी, ये वाला ब्लू सेट कर रहा हूं। देखो ये दो ट्रायंगल को अब हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये फर्स्ट वाला जैसा हुआ था वैसे ही करोगे। तो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD जो हमको प्रूव करना है। तो तीनों पॉइंट वैसे ही है। इसको 1 2 ले लिया हूं, इसको मैं 3 4 ले लेता हूं, ये 3 और इसको मैं 4 ले लेता हूं, ये 4। ठीक है, तो बस पॉइंट्स हमारे पास है। तो AB इज इक्वल टू CD, देखो ये AB इज इक्वल टू CD ब्लू वाला ट्रायंगल में, और उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन ये पहले जैसे ही ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, दूसरे वाले का ऑल्टरनेट एंगल, और क्या है BQ इज इक्वल टू DP, BQ इज इक्वल टू DP, ये गिवन जैसा पहले वाले में रीजन था वैसे रीजन होगा। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब इसमें थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में हमको प्रूफ करने, फोर्थ में हमको प्रूफ करने बोला है, यहीं पर मैं कर रहा हूं। प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से वो इक्वल हो जाएगा। तो AQB सिंस AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD रीजन में लिख देना प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। देयरफॉर जो प्रूफ करने बोला है हमको हो गया प्रूफ कि AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP CPCT, ये एक और प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसमें फिफ्थ भी है, फिफ्थ वाले को ही प्रूफ करने बोला है। तो फिफ्थ में क्या बोला है कि ABCQ इज ए पैरेललोग्राम। अब ये जो है इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो देखो इसका सेकेंड और फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सिंस AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP, प्रूफ अबव। प्रूफ अबव अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं सेकेंड और फोर्थ में। अच्छा, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंस opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram, proved। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम
and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD so that triangle AP be congruent triangle CQD। ठीक है, दो चीज इसमें प्रूफ करने बोला है, डायग्राम दे दिया है। तो इसमें देखो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना किसको, एपीबी। एपीबी मींस कौन सा है, ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल डार्क कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल, और एक ये रेड वाला ट्रायंगल। देखो ये रेड वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एकदम सिंपल है, ये दे दिया है, एक पैरेललोग्राम है, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी। अब देखो हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो एक तो हमारे पास है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन में है, और ये वाला एंगल को मैं एंगल 1 लेता हूं, और ये वाला एंगल जो है इसको मैं 2 ले लेता हूं। ठीक है, 1 और 2 इक्वल ऑल्टरनेट एंगल है, और इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 ले लेता हूं। ठीक है, और एक क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो कौन कौन सा एंगल 1, ब्लैक वाले का एंगल 1, रेड वाले का एंगल 2, ब्लैक वाले का एंगल 3, रेड वाले का एंगल 4 इक्वल है, और ये ऑपोजिट साइड ये इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। एंड यहां पर लिख देता हूं एंड AB इज इक्वल टू सी। तो अब जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन ट्रायंगल, देखो बुक में क्या दिया है, APB एंड ट्रायंगल CQD, इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पॉइंट्स क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या है, AB इज इक्वल टू CD। क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बस कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQC, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल साइड से। ठीक है, साइड एक्सक्लूडेड है इसमें, ये जो एंगल है इसका इंक्लूडेड साइड नहीं है, एक्सक्लूडेड साइड है, तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक चीज प्रूफ हो गया। अच्छा, अब सेकेंड प्रूफ का क्या करने बोला है, सेकेंड वाला हमको प्रूफ करने बोला है AP इज इक्वल टू CQ, AP और CQ इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो यहां लिखोगे, सिंस ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQC प्रूव्ड एबव। ठीक है, अभी प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ, CPCT, सभी में रीजन देना जरूरी है। ये कॉन्ग्रुएंट है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव्ड। ये भी प्रूफ हो गया, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड DEA, AB इज इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE, BC is equal to EA and BC parallel EA.
vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively, डायग्राम दे दिया है। तो इसमें हमको 6 प्रूफ दिया हुआ है। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करने बोला है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखो, ये है 11th का फर्स्ट। सबसे पहले लिखोगे सिंस AB is equal to DE and AB पैरेलल DE, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ये गिवन में है। सिंस AB इज इक्वल टू, बुक में देखो DE एंड AB पैरेलल DE, रीजन में लिख दो गिवन। उसके बाद लिखोगे सिंस पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, therefore ABED is a पैरेललोग्राम। हमको यही प्रूफ करने बोला था, ABED इज ए पैरेललोग्राम। एक प्रूफ हो गया ये प्रूफ। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल BEFC, ये क्वाड्रिलेटरल, ये देखो ये पूरा BEFC, इसको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने बोला है। तो इसके लिए हमको दे दिया ये दोनों इक्वल है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और ये पैरेलल दे दिया है बुक में देखो, BC इज इक्वल टू EF। सेकंड के लिए फिर वैसे ही लिखेंगे, सिंस BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF, गिवन, बुक में देखो गिवन। उसके बाद फिर से लिखोगे सिंस पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, therefore BEFC is a पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब देखो थर्ड, इसी का थर्ड क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, हमको प्रूफ क्या करने बोला है, AD और CF को पैरेलल प्रूफ करना है। देखो AD और CF को पैरेलल और इक्वल प्रूफ करना है। अभी हमने क्या क्या प्रूफ कर चुका है, देखो ये ABED, ये पूरा इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, और इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। देखो, और ये वाला जो है इसको पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या हो गया, ये वाला और ये वाला पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल है। तो लिखो सिंस ये अभी जो हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं, ABED एंड BEFC is a parallelogram proved above देखो ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये रेड डॉटेड कर रहा हूं, ये रेड वाला पैरेललोग्राम है और ये पूरा ब्लैक वाला पैरेललोग्राम है।
तो क्या हो जाएगा, देखो पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम है तो बीई पैरेलल एडी, तो ये हो जाएगा बीई पैरेलल एडी, बीई पैरेलल एडी एंड देखो बीईएफसी पैरेललोग्राम है, बीईएफसी ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर बीई पैरेलल सीएफ, देयरफॉर बीई पैरेलल सीएफ। ठीक, ये दोनों पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब देखो एडी भी बीई के पैरेलल है और सीएफ भी बीई के पैरेलल है, तो बीई के पैरेलल एडी और सीएफ है, तो लिखोगे देयरफॉर एडी पैरेलल सीएफ, यही प्रूव करना था। अब इसमें दिया है फोर्थ को देखो, क्वाड्रिलेटरल एसी एफडी इज ए पैरेललोग्राम, एसी एफडी को भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ए सी एफ डी ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो अभी हम लोग प्रूव किए हैं, ये फोर्थ वाला प्रूव कर रहे हैं। यहां लिखोगे सिंस ए डी पैरेलल CF and AD is equal to CF। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो AD और CF पैरेलल होगा। देखो हमको प्रूफ क्या करना है कि ACFD ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल CF और एफडी पैरेललोग्राम है और एडी और सीएफ इक्वल है। यहां पर लिखोगे देयरफॉर एसीएफडी इज ए पैरेललोग्राम, यही हमको प्रूव करना था, एसीएफडी पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो डायग्राम में एसीएफडी ये एक पैरेललोग्राम है, कैसे ये और ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर, यहां लिख देना सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। अब क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू FD। ठीक है, तो यहां पर मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद इसको बना रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, और जब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तब आप लोग अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखो। ठीक है, अच्छा इसका फिफ्थ में हमको बोला है ACFD इक्वल है, ये AC और FD इक्वल है, तो देखो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ऑपोजिट साइड साइड इक्वल होगा, तो लिखोगे सिंस ये अभी प्रूव किए हैं ACFD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव्ड अबव, रीजन में लिखोगे प्रूव्ड अबव, देयरफॉर बस लिख दो AC is equal to DA, AC is equal to DA, opposite side of a parallelogram, opposite sides of a parallelogram, ये रीजन हो गया प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 11 का 6 में देखो ABC ये ट्रायंगल, ये ABC ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने बोला है, तो देखो AB और DE इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसके बाद देखो ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा, ये वाला पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है और ये साइड
और ये साइड इक्वल होंगे। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका ऑपोजिट साइड। तो मैं इसको मिटा के यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं मिटा रहा हूं। क्या यहीं पर हो जाएगा 6। चलो यहीं पर बना देता हूं। यहां पर डायरेक्ट लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू डीई, ए बी इज इक्वल टू डीई, सिंस ए बी इज इक्वल टू डीई, ठीक है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी ए सी इज इक्वल टू डी ए, और BC इज इक्वल टू EA, BC इज इक्वल टू EA। रीजन में लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहां पर लिख देता हूं ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC ABC congruent triangle DEA DEA, ठीक है। किससे प्रूव हुए? साइड 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 से प्रूव। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो ये डायग्राम दे दिया है। ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AD is equal to BC, so that इसमें 4 चीज प्रूव करना है। सबसे पहले एंगल A is equal to एंगल B, ठीक। सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है, ये ABCD एक ट्रेपेजियम दे दिया है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में DA के पैरेलल एक लाइन CE ड्रॉ करो, और E कहां है? AB को एक्सटेंड करने से जहां इन लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये पूरा बड़ा वाला देखो एक पैरेललोग्राम हो गया, तो ये और ये इक्वल होंगे। और बुक में क्या बोला है, AD और BC इक्वल है, तो सबसे पहले ये तीनों इक्वल हो गए। Therefore, AD is equal to BC is equal to CE, ठीक है। अच्छा, ये तीनों जो है इक्वल है। अब देखो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं और ये वाला एंगल को 2 ले लेता हूं। अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल E इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। रीजन में लिखोगे इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इट, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इट, ठीक है। ऐसा लिख लो पूरा। ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अच्छा, अब देखो एंगल 1, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। क्यों, देखो एंगल 2 और E इक्वल है, तो 2 के जगह में E लिख दिए, तो यहां लिख दो सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। इसको 1 ले लो। अब देखो एंगल A और एंगल E इक्वल होगा। क्यों होगा, दो अगर पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो देखो ये पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये दोनों का सम 180 होगा। तो यहां पर लिखोगे एंड एंगल
ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। ठीक है, लिख देना सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब इसको ले लो 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो क्या है, ये दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर लो। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ई। ठीक है, तो इक्वल के दोनों तरफ ई है, ई कैंसिल हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 है। 1 क्या है, ये ट्रेपीजियम का बी है, तो लिख दोगे और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। अब देखो इसमें एक सेकंड भी दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल सी और डी को इक्वल प्रूफ करना है, ये भी एकदम सिंपल है, तो इसको मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। सेकंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है, तो देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यही देखो ये दोनों इक्वल नहीं, ये 180, सम 180 होगा, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखोगे, यहां जगह नहीं है इसलिए रीजन आप लोग लिख लो। रीजन में लिखोगे सिंस अच्छा एडजेसेंट एंगल ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये रीजन में हो जाएगा, और यहां पर भी सेम होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। सेम रीजन, देखो ये ट्रेपीजियम में ये एंगल सी और ये वाला एंगल बी सप्लीमेंट्री होगा, ये दोनों ट्रांसवर्सल है और पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, या फिर पैरेललोग्राम का हमको मालूम है, देखो एडजेसेंट एंगल 180 होता है, ये एडजेसेंट एंगल है तो ये 180 होगा। ठीक है, तो ये दोनों का सम 180 हो गया। तो अब देखो दोनों 180 के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर लो, देयरफॉर एंगल ए प्लस डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। ठीक है, अब देखो ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन में लिख देना सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और बी इक्वल है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, सी और डी इक्वल आ गया। देखो इसमें अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है, फोर्थ क्वेश्चन दे दिया है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बी ए डी, ए बी सी, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल, और बी ए डी, बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूव करना है, तो चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन सा ट्रायंगल बोला है, इन ट्रायंगल, मैं इसको यहां पर मिटा रहा हूं, तो इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं यहां कर रहा हूं। थर्ड में हमको क्या बोला है, देखो ट्रायंगल एबीसी, एबीसी माने ये वाला ट्रायंगल। अच्छा मैं रेड सेट कर रहा हूं, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये रेड में सेट किया हूं ये ट्रायंगल को, और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल को, ये पूरा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला, बेस ए बी कॉमन है इसमें, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC, ABC एंड ट्रायंगल BAD, BAD, ये दोनों ट्रायंगल में अब देखो क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास।
हमारे पास पॉइंट्स है AD इज इक्वल टू, अच्छा BC को पहले लेते हैं, BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, रीजन क्या होगा, गिवन बुक में दे दिया है देखो। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, एंगल A, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रेड वाले का B और ब्लैक वाले का A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, प्रूव अबव, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये रीजन लिखना जरूरी है। और एक पॉइंट क्या है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड, SAS प्रूव, ठीक। अब फोर्थ वाला देखते हैं, इसी में फोर्थ हमको दिया है, फोर्थ में क्या बोला है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये डायगोनल AC और BD को इक्वल प्रूव करना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ब्लैक वाला और रेड वाला कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखोगे सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, प्रूव्ड अबव रीजन में, प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर सीधा लिख लो, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, रीजन में क्या दोगे, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, प्रूव्ड। देखो ज्योमेट्री बहुत इजी है, इसको समझ लेना, ये बहुत इजी लगेगा।